हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम दो टर्म्स की, रेस्ट एंड मोशन की। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर कब कहलाता है या मोशन पर कब कहलाता है। तो सबसे पहले अगर रेस्ट की बात करें, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर है। इसको अभी एक एग्जांपल के थ्रू अच्छी तरह समझेंगे, पर उससे पहले मोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट गोज ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन पे है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू दोनों कंडीशंस को हम समझते हैं। तो सपोज एक कार है जिसकी हमें पता करना है कि रेस्ट पर है या मोशन पर है। तो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है इधर और ये चेक करेगा कि कार रेस्ट पर है या मोशन पे है। इधर एक ट्री है सपोज। अब ऑब्जर्वर देख रहा है कि कार जो है ट्री से किसी लोकेशन पर थी या पोजीशन पर थी। अब टाइम 1 सेकंड होता है, तब भी कार जो थी उसी पोजीशन पे थी ट्री से। ट्री के रिस्पेक्ट में वो चेक कर रहा है कार को कि क्या कार मूवमेंट करेगी। 2 सेकंड होता है, ट्री के रिस्पेक्ट में अभी भी उसी पोजीशन पे कार खड़ी हुई है, उसी लोकेशन पे कार खड़ी हुई है। 3 सेकंड होता है टाइम, एंड अभी भी कार उसी लोकेशन पे खड़ी है ट्री से, उसी पोजीशन पे खड़ी है ट्री से। तो यहाँ से क्लियर है कि अगर ट्री के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ कार मूवमेंट नहीं कर रही है या मोशन नहीं कर रही है, तो कैसी होगी? रेस्ट पर होगी। अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू ट्री, तो वो कैसी है? रेस्ट पर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्री क्या है? ट्री ही रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जिसकी रिस्पेक्ट पे आप किसी ऑब्जेक्ट का मोशन या रेस्ट चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे ट्री के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो ट्री यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है। ट्री की जगह आप ऑब्जर्वर को ही ले सकते हैं। ऑब्जर्वर खुद अपने आप को एक रेफरेंस पॉइंट मान सकता है कि मेरी रिस्पेक्ट में ये कार पहले 1 सेकंड पहले यहाँ थी, 2 सेकंड बाद भी ये यहीं पे थी, और 3 सेकंड बाद भी ये इसी पोजीशन पे, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रही टाइम के साथ, तो कैसी है? रेस्ट पर है। अब मोशन का एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई कार जो है, वो उसको कोई ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्व कर रहा है कि मोशन पे है या रेस्ट पर है विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्री। तो इस ट्री की रिस्पेक्ट में ये चेक कर रहा है। तो यहाँ पे वो नोटिस करता है कि 1 सेकंड बाद जो कार थी वो कहाँ पहुँच गई? इस पोजीशन पे पहुँच गई। एंड 2 सेकंड बाद ये कार कहाँ पहुँच गई? इस पोजीशन पे पहुँच गई। तो अब देखिए, अगर ट्री के रिस्पेक्ट में हम चेक करें तो कार की पहले लोकेशन ये थी, अब लोकेशन क्या हो गई? ये। एंड अब लोकेशन क्या हो गई? ये। तो एक एक सेकंड बाद इसकी लोकेशन चेंज होती जा रही है। तो हम कहेंगे कार जो है मोशन में है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ट्री है हमारा यहाँ पे, और ट्री की रिस्पेक्ट में कार अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज कर रही है टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा? कार मोशन पे हो जाएगी। ठीक है ना। तो रेफरेंस पॉइंट चूज करना कैसे है हमको? रेफरेंस पॉइंट आप कुछ कुछ भी चूज कर सकते हैं, ये ट्री कर सकते हैं। ऑब्जर्वर खुद अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मान सकता है। या इस तरफ मान लीजिए आप कोई घर था, उस घर को आप रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं कि इस घर से पहले इस पोजीशन पे थी ये कार, 1 सेकंड बाद इस पोजीशन पे गई, और 2 सेकंड बाद इस पोजीशन पे। तो हर एक टाइम पीरियड के लिए ये अपना अपना पोजीशन जो है चेंज कर रही है। हर एक सेकंड पे ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो जब टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, तो हम क्या कहेंगे? वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन पे है। और रेस्ट की अगर बात करें, तो टाइम के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में अपनी लोकेशन या अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट जो है कैसे है? रेस्ट पर है। और रेफरेंस पॉइंट चूज करना, आप कुछ भी उसकी सराउंडिंग में चूज कर सकते हैं, या ऑब्जर्वर को ही रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, या उसकी सराउंडिंग में जिस ऑब्जेक्ट का आप मोशन या रेस्ट चेक कर रहे हैं उसकी सराउंडिंग में कोई भी चीज़, आप ट्री हो सकता है, या फिर हाउस हो सकता है, या फिर कुछ भी, आप वहाँ पे स्टोन हो सकता है एक बड़ा सा जिसकी रिस्पेक्ट पे आप चेक कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जिसकी रिस्पेक्ट पे आप उस ऑब्जेक्ट का मोशन या रेस्ट चेक कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट।
अगर रेफरेंस पॉइंट ही ना हो तो आप मोशन या रेस्ट किसी चीज़ का डिफाइन नहीं कर सकते। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम मोशन या रेस्ट एंड मोशन की बात करते हैं। तो इसी रेफरेंस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन में बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ रेफरेंस कितना बड़ा रोल प्ले करता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सपोज एक ट्रेन है ए एंड एक ट्रेन है बी, एक ट्रेन ए और एक ट्रेन बी, ये दोनों 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन वे में जा रही है। तो ट्रेन ए बी में आप बैठे एंड जस्ट आपके सामने इस विंडो पे ट्रेन ए में आपका फ्रेंड बैठा है। अब क्योंकि ये दोनों ट्रेन जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्रेट वे में जा रही हैं, तो ये अपनी पोजीशन को आगे पीछे नहीं करेंगी। ये ना ये ट्रेन आगे निकलेगी, ना ये ट्रेन पीछे जाएगी, ना ये आगे और ना ये पीछे, ठीक है ना, ये साथ साथ चलेंगे क्योंकि स्पीड सेम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो कि आपका फ्रेंड जो है वो रेस्ट पर है या मोशन पे है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपकी रिस्पेक्ट में आपका फ्रेंड अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट में आपका फ्रेंड अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? जब पोजीशन ही नहीं चेंज कर रहा है तो वो रेस्ट पर है, तो आपका आंसर रेस्ट होगा। सपोज इस तरफ एक ऑब्जर्वर और खड़ा हुआ है जो अपनी रिस्पेक्ट में आपके फ्रेंड को देखता है, तो वो क्या कहेगा इसके बारे में कि रेस्ट पर है या मोशन पे है? देखिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो कुछ समय बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा, कुछ समय बाद यहाँ पहुँच जाएगा। जब ये ट्रेन चल रही है तो ये लगातार आगे की तरफ जाता जाएगा आपका फ्रेंड, तो इस ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा? चेंज होता रहेगा इसकी पोजीशन, कभी यहाँ कभी यहाँ। जब ये दोनों ट्रेन आगे चली जाएंगी तो आगे आगे होता रहेगा। तो इस तरीके से ये क्या, अगर इससे पूछें कि ये पर्सन जो है ये रेस्ट पर है या मोशन पे, तो इसका आंसर क्या होगा कि ये मोशन पे है। ये क्लियरली क्या बोलेगा कि मोशन पे, क्योंकि इस पे इसकी रिस्पेक्ट में ये हमेशा अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस की रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकता है, तो सेम ऑब्जेक्ट दूसरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस की रिस्पेक्ट में मोशन पे हो सकता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट में ये पर्सन जो था, आपका फ्रेंड था, वो रेस्ट पर था। इस पर्सन की रिस्पेक्ट में ये आपका फ्रेंड जो था मोशन पे था। तो ठीक है, देखिए सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज करने से जो चीज़ रेस्ट पर दिख रही थी वो मोशन पे दिखने लगी, ठीक है। अगर हम इसको ओवरऑल कंसिडर करें, अर्थ के बाहर से देखें, तो अर्थ के बाहर से विजिबल तो नहीं होगा ये, बट समझ लीजिए दिख रहा है। तो अब क्या होगा? ये सारी चीज़ें कैसी हैं? ये सारी की सारी चीज़ें मोशन पे हैं। ये ट्रेन भी मोशन पे, ये ट्रेन भी मोशन पे, ये पर्सन भी मोशन पे, ये पर्सन भी मोशन पे, ये पर्सन भी मोशन पे, सबका सब मोशन पे है। क्योंकि जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, प्लस रेवोल्यूशन कर रही है सन के आसपास। तो ये जब अर्थ ही मोशन पे है, अब ये बंदा जो बाहर है अर्थ के, ये अर्थ को जब देखेगा तो अर्थ इसकी रिस्पेक्ट में हर टाइम अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होगी, क्योंकि रिवॉल्व भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है। तो ये क्या, इसको क्या क्लियरली नजर आएगा कि सारी की सारी चीजें जो अर्थ के अंदर हैं वो सब मोशन में है, क्योंकि अर्थ मोशन पे है। तो सिर्फ पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज करने से रेस्ट वाली सिचुएशन मोशन में कन्वर्ट हो जाती है और मोशन वाली रेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट था, सेम ऑब्जेक्ट जब आप देख रहे थे, जब आपकी रिस्पेक्ट में हमने देखा तो ये रेस्ट पर आ रहा था, जब हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस दूसरा पर्सन ले लिया तो ये इमोशन पे आने लगा। तो ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्लियरली पता चलता है कि रेफरेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ रेफरेंस कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी चीज़ का मोशन में बताना या रेस्ट में बताने में, ठीक है ना। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिए, वही ऑब्जेक्ट दूसरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिए मोशन पे हो सकता है। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।